सिंध के जिला मीरपुर खास के इलाके गुलिस्तान बल्दिया में सस्ता आटा खरीदने का ख्वाहिशमंद मजदूर भगदड़ मचने और लोगों के नीचे दबने से जाँ बहक हो गया, जबकि नवाबशाह में बच्ची समेत 3 खवातीन हुजूम के पैरों तले दब गईं। तफसीलात के मुताबिक महकमा खुराक सिंध की जानिब से मीरपुर खास के इलाके गुलिस्तान बल्दिया में सरकारी नर्ख पर सस्ता आटा ट्रक पर फरोख्त किया जा रहा था, जिसके हुसूल के लिए शहरी बड़ी तादाद में बाहर निकले। ख्वातीन और नौजवानों ने ट्रक पर चढ़कर आटा हासिल करने की कोशिश की तो ड्राइवर ने ट्रक चला दिया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद ज़मीन पर गिरे और फिर वहां बदनज़मी हुई और कई लोग नीचे गिर गए, जिसके नतीजे में 8 बच्चों का बाप और मजदूर हरसन पोली लोगों के नीचे दबकर जाँ बहक हो गया। मुतासिरा शख्स के अहल खाना ने लाश के साथ मीरपुर प्रेस क्लब पर एहतजाज किया और सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी और इंसाफ का मुतालबा किया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि महकमा खुराक की जानिब से ट्रक भेजने की इत्तला नहीं दी गई, जबकि इससे कबल हम पुलिस और महकमे को कह चुके हैं कि वो हमें मतला ज़रूर करें। उन्होंने कहा कि अगर आज हमें इत्तला दे दी जाती तो इक़दामात के लिए पुलिस एहलकारों को तैनात करते तो शायद बदनज़मी न होगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वाक़ये के बाद सेक्रेटरी खुराक को ख़त लिखकर ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया जाएगा। दूसरी जानिब नवाबशाह के इलाके सकरन में फलो मिल के बाहर सरकारी नर्ख पर सस्ता आटा खरीदने के दौरान भगदड़ मचने से बच्ची समेत 3 खवातीन हुजूम के पैरों तले दब गई। अलावा अज़ीम मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भी सस्ते आटे के हुसूल के लिए लंबी लंबी लाइनें लगीं। इंतजामात न होने की वजह से अवाम खार होकर रह गए। पंजाब के ज़िला मुजफ्फरगढ़ में सस्ता आटा पॉइंट पर मखसूस लोगों को आटे की फराहमी पर अवाम ने एहतजाज किया और मरकज़ी शाहरा को बंद करके इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में आटे की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और हर शहर में मनमानी कीमत पर फ़ी किलो आटा फरोख्त किया जा रहा है। लाहौर में चुकी का आटा 10 रुपये मजीद महंगा होने के बाद 160 रुपये फ़ी किलो, जबकि पंजाब में 15 किलो आटे के थैले की कीमत 2155 रुपये तक पहुंच गई। कराची में आटा 20 रुपये इजाफे के बाद 140 रुपये फ़ी किलो से 160 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि इस्लामाबाद और पेशावर में 10 किलो आटे का थैला 1500 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है और क्वेटा में 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजंजू ने कहा है कि गंदम और आटा ज़ख़ीरा करने और महंगे दामों फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन में मज़ीद तेज़ी लाई जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने तमाम कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत की है कि गंदम और आटे के बहरान से मुअस्सर तौर पर निपटा जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए गंदम और आटे की मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। मीर अब्दुल कुद्दूस बजंजू ने महकमा खुराक को हिदायत की सरहदी अज़ला की इंतज़ामिया गंदम और आटे की बैरून मुल्क स्मगलिंग की रोकथाम यकीनी बनाए। गंदम, आटे के बहरान और ज़ख़ीरा अंदोज़ों और ग्रान फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों के जायज़ा के लिए वज़ीर आला सेक्रेटरीट में मॉनिटरिंग डेस्क कायम कर दिया गया है। वज़ीर आला सेक्रेटरीट के एडिशनल सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड जमील बलोच डेस्क इंचार्ज तैनात कर दिया गया। डेस्क रोज़ाना की बुनियाद पर गंदम, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और ग्रान फरोशों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों की रिपोर्ट मुरतब करके वज़ीर आला को पेश करेगा। वज़ीर आला ने कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी कि इस हवाले से की जाने वाली कार्रवाइयों की रिपोर्ट मॉनिटरिंग डेस्क को इरसाल की जाए। दरी असना वज़ीर आला से वज़ीर खुराक को ख़ज़ाना ज़मरुक खान अचकज़ई ने राब्ता किया। गंदम और आटे की कमी से अवाम को दरपेश मसाइल और बहरान के हल से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आला ने कहा कि अवाम गंदम और आटे की अदम दस्तयाबी से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बातचीत में फ़ैसला किया गया कि पास्को और पंजाब से फ़ौरी तौर पर गंदम के हुसूल के लिए कोशिश की जाएगी। महकमा खुराक की टीमें भी मार्केट में गंदम और आटे की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी सूरत हाल पर अहम तरीन इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला के लिए एतमाद का वोट 11 जनवरी के बाद लेने का फ़ैसला किया गया। ज़मान पार्क में होने वाले इजलास में तहरीक इंसाफ की सीनियर पार्टी क़यादत के अलावा स्पीकर सब्तैन खान, सूबाई वज़रा मियाँ असलम इकबाल, हाशिम डोगर, राजा बशारत, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सरदार हुसनैन बहादुर दरीशक और ख़याल कास्त्रो समेत अरकान सूबाई असम्बली ने शिरकत की। इजलास के दौरान पंजाब की सियासी सूरत हाल ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के एतमाद के वोट पर तफसीली मशावरत की गई। इस मौके पर शुरा ने तजवीज़ दी कि हमारे अराकीन पूरे हैं, एतमाद का वोट 11 जनवरी को अदालती फ़ैसले के बाद लिया जाए। एतमाद के वोट के हवाले से सूबाई वज़रा की ड्यूटियाँ भी लगा दी गईं। ज़राए के मुताबिक सूबाई वज़रा ग्रुप्स की शक्ल में अराकीन असम्बली से राब्ता रखेंगे। इस मौके पर चेयरमैन PTI ने कहा कि हमारे राब्ते मोनस इलाही से हैं, जब तक इनकी जानिब से कोई बयान नहीं आता खामोशी इख्तियार की जाए। इमरान खान ने सीनियर क़यादत को असम्बली में एतमाद के वोट और आइंदा इलेक्शन के हवाले से तैयारियों की हिदायत की। इमरान खान ने कहा कि एतमाद का वोट अदालती फ़ैसले से मशरूत है। अदालत ने कहा तो एतमाद का वोट लेंगे, हमें एतमाद के वोट के लिए तैयारी करनी है। वज़रा ने जवाब दिया, एतमाद का वोट लेना पड़ा तो हमें मसला नहीं होगा। चेयरमैन PTI ने कहा कि हर वज़ीर अपनी डिवीज़न के अरकान असम्बली के साथ राब्ते में रहेगा। एतमाद का वोट लेते ही फौरी असम्बली तहलील कर दी जाए। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास के शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इम्पोर्टेड टोले को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे।
साजिशी टोला इस्लामाबाद के बाद कराची के बल्दियाती इलेक्शन से भी भागने की कोशिश कर रहा है। उन्हें मालूम है कि अवाम ने उन्हें मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मजीद कहा कि असेंबली में एतमाद के वोट के बाद हम इलेक्शन के लिए अवाम के पास जाएंगे। मुल्क के मसाइल का हल नए इलेक्शन और अवामी मैंडेट से आने वाली हुकूमत ही दे सकती है। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेना ज़रूरी है। अपने एक बयान में हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की बचाव मुहिम चौधरी शुजात के रास्ते PDM में है, वरना हर सूरत में परवेज़ इलाही को जाना होगा। अनकरीब एक दिन इमरान खान कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहेंगे परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बनाना मेरी गलती थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान के पी के असेंबली क्यों तहलील नहीं करते, वहाँ किसी किस्म की रुकावट नहीं, वो ना पार्लियामेंट जाते हैं, ना असेंबली तहलील करते हैं, ना मुस्ताफ़ी होते हैं, ना मुराद छोड़ते हैं। डेमोक्रेट नहीं, हिपोक्रेट है। झूठ और मुनाफकत इनकी सियासत है। तर्जुमान PDM ने मजीद कहा कि अजीब रियासत मदीना है जिसमें प्ले बॉय को सादिक व अमीन करार दिया गया। रियासत मदीना के कानून के तहत इमरान खान को सज़ा मिलना चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान में अपने प्यारों के लिए एक कानून और गैरों के लिए दूसरा कानून है। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि इमरान खान वो वक्त गया जब तुम डंडे हथौड़े और हथकड़ी के सहारे मुल्क पर मुसल्लत थे। आपकी हुकूमत तो ख़त्म, अब सियासत के खात्मे की बारी है। गैर मुल्की कर्ज़ों की अदायगी से ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी का सिलसिला जारी है। नतीजे में मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 8 साल 9 माह की कम तरीन सतह पर आ गए। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में मुसलसल कमी वाक़ हो रही है। ज़खायर 25 रोज़ की दरामदात की ज़रूरत पूरी करने की सतह पर आ गए। इत्तलात के मुताबिक अमारात NBD और दुबई इस्लामिक बैंक को मजमूई तौर पर $1 अरब की अदायगियाँ की गई हैं। अमारात NBD को $60 करोड़ और DIB को $42 करोड़ की अदायगियाँ की गई। इन अदायगियों के बाद ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर $4.5 अरब की सतह पर आ गए, जो कि सरकारी ज़खायर की 8 साल 9 माह की कम तरीन सतह। बैंकिंग इंडस्ट्री के ज़राए का कहना है कि अप्रैल 2022 से अब तक ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर $6.35 अरब कम हो चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF प्रोग्राम की शराइत मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बताया है कि गुज़िश्ता रोज़ MD IMF के साथ टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। उनका कहना है कि IMF के प्रोग्राम की शराइत को पूरा करने के हुकूमती अज़्म के बारे में आगाह किया। तबाहकुन सैलाब के बाद पाकिस्तान की माशी मुश्किलात के बारे में भी बताया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी ट्वीट में मज़ीद बताया है कि IMF का वफ़द जल्द पाकिस्तान आएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस वक्त मुल्क काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। माशी बहरान में सबसे ज़्यादा अमल दखल IMF का है। IMF कह रहा है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं और सब्सिडीज़ को ख़त्म करें। IMF की वजह से महंगाई है। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि IMF कहता है पहले शराइत को पूरा करे, बाद में मदद करेंगे। मुआहदे पर अमल करेंगे तो अशिया की कीमतें बढ़ती हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई भी बढ़ जाती है। वज़ीर आज़म महंगाई को कम करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। IMF मुआहदे के हवाले से लोग मुख्तलिफ किस्म की कहानियां घड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बेशर्म शख्स चाहता है मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था। इस वक्त कोई नहीं कह रहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है। जब मुल्क तरक्की कर रहा था तो इस बदबख्त को लाने की क्या ज़रूरत थी। इसको लाने के लिए ऐसे केसेस बनाए गए जो साबित नहीं हो सके। जजेस ने 6 पॉइंट पर मरियम नवाज को बरी किया। 5 पॉइंट का ताल्लुक नवाज शरीफ से है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान ने 3.5 साल मुखालिफिन के खिलाफ झूठे केसेस बनाने के सिवा कुछ नहीं किया। इसके नतीजे में मुल्क की इकानमी नीचे की तरफ गई। वो अपने मुखालिफिन को गालियां निकालता है। ये एक ऐसा फितना फसाद है, अगर कौम पर मुसल्लत हो गया तो ये इस कौम को किसी हादसे से दोचार कर देगा। कौम को वोट की ताकत से इसको माइनस करना चाहिए। बदकिस्मती है बदबख्त इंसान मुसल्लत हुआ। उन्होंने कहा कि इमरान खान कहता है महंगाई हो गई। IMF से मुआहदा तुमने किया और तोड़ दिया। तुम पूरी कौम को फसाद के हवाले करना चाहते हो। ये साबित करे कि इसकी ऑडियो गलत है। तुम इतने बेशर्म हो, तुम्हारी घटिया गुफ्तगू को बंदा तन्हाई में भी नहीं सुन सकता। सोशल मीडिया पर नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। लोगों को ओए तोई का कल्चर सिखा रहे हो। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि यह शख्स पागलों वाली गुफ्तगू करता है। प्रोपेगेंडे को एक मंसूबे के तहत एक लीडर कर रहा है। बदकिस्मती से ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जो अपनी ज़ात के अलावा कुछ नहीं देखता। कहता है मुखालिफिन से बातचीत नहीं करूंगा। क्या इस तरह मुल्क की सियासत चल सकती है? बेशर्म शख्स पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये मुसलसल झूठ बोलता है। अगर मुल्ज़िम नवीद ना पकड़ा जाता तो ये ऐसी ही कहानियां बनाते। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्ज़िम नवीद को उनके अपने बंदे ने मौके पर पकड़ लिया। कहा जा रहा है कि वहां पर 3 लोग थे, अब 3 लोग डाल दिए ताकि वो लोग ही ना मिले। फौज के आला अफसर के खिलाफ भी झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये झूठ बोलने का मास्टर है। कहता है मैंने फैसलाबाद में बेशुमार कत्ल कराए, तुम 3.5 साल हुकूमत में रहे। अगर मैंने बेशुमार कत्ल किए तो तुम्हें हेरोइन का झूठा मुकदमा दर्ज कराने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब में थोड़े अरसे के लिए हमारी हुकूमत वजूद में आई। पूरे हल्के के लिए 50 करोड़ की रकम बहुत थोड़ी है।
वफाक से हल्के के लिए मजीद फंड्स की कोशिश करूंगा। हल्के की बेहतरी के लिए काविशें जारी हैं। शनाख्ती कार्ड आज के दौर में बुनियादी ज़रूरत है। कोई भी सहूलत हासिल करने के लिए नादरा कार्ड ज़रूरी हो गया है। अलीपुर बंगला में भी नादरा का दफ्तर बनाया जाएगा। फैसलाबाद के नादरा ऑफिस की इस्तेदाद कार को 3 से 4 गुना बढ़ाया जा रहा है। भारतीय रियासत केरला के दारुल हुकूमत थिरुवनंतपुरम की एक मरूफ शाहरा को पाकिस्तान की साबिक वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर से सजाकर इस जगह को बेनज़ीर स्क्वायर का नाम दे दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत केरला में कम्युनिस्ट पार्टी के ख्वातीन विंग ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है और इस सिलसिले में दारुल हुकूमत की तमाम अहम शाहराहों और मकामात पर बैनर्स लगाए गए हैं। इन बैनर्स में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर भी आवेज़ा है, जिस पर लिखा है कि बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म थी जिन्हें हार्वर्ड समेत दुनिया की 9 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों से डॉक्टरेट की डिग्रियां दी गई। बैनर्स पर पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म की तस्वीर के साथ साथ बेनज़ीर स्क्वायर के अल्फाज भी लिखे गए हैं। अवाम की अक्सरियत ने कम्युनिस्ट पार्टी के इस इक़दाम को सराहा है। ताहम मोदी की जमात बीजेपी के कारकुनों ने शहर भर में हंगामा बर्पा कर दिया। बीजेपी रहनुमा संदीप वाशापत्ती का कहना था कि दुश्मन मुल्क की साबिक वज़ीर आज़म की तस्वीर लगाना मुल्क से गद्दारी है। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने और टफ टाइम देने के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुबैना हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के साबिक रहनुमाओं की क़यादत में एक नया ग्रुप बनाने की तैयारी कर ली। नए ग्रुप की तश्कील के लिए राबतों और मुलाकातों का भी आगाज़ कर दिया गया। सेंट्रल और जनूबी पंजाब के अहम खानदानों के चश्म विचराग नए ग्रुप का हिस्सा बनाने पर काम शुरू हो चुका है। पीटीआई के बागी अरकान जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खां और चौधरी सरवर ग्रुप के लोगों को नए ग्रुप में कलीदी ओहदे दिए जाने पर मशावरत जारी है। नए ग्रुप की क़यादत पीटीआई पंजाब की साबिक अहम शख्सियत कर सकती है। ज़राए का कहना है कि आइंदा आम इंतखाबात में नया ग्रुप पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के तहत इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है। नया ग्रुप पंजाब में पीटीआई के मजबूत हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े कर सकता है। नए ग्रुप को पंजाब असेंबली की 40 से 45 सीटें और कौमी असेंबली की कम अज़ कम 15 से 20 नशिस्तें जीतने का टारगेट दिया जाएगा। पीटीआई के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि ज़र मुबादला के ज़खायर ख़तरनाक हद तक गिर चुके हैं और मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर खड़ा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने बयान में साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर में मज़ीद कमी 2000 के बाद सबसे कम दरामदी कोर है। दरामदी हुकूमत की नाअहली और लापरवाही की वजह से ज़खायर की मौजूदा ख़तरनाक हद तक कम सतह। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने मज़ीद कहा कि हमारी हुकूमत ख़त्म करने के बाद से आज तक ज़खायर $16.4 बिलियन से कम होकर सिर्फ $4.5 रह गए हैं। यहाँ काली विगो डाले सियासी मुखालफीन पर दबाव डालने के लिए बंदे उठा रहे हैं। मुल्क चलाने वालों का कोई हाल नहीं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि इमरान खान फैसले करते वक्त हमेशा कौमी मफादात को मुकद्दम रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली अफजल शाही और वकील फैसल चौधरी ने मुलाकात की, जिसमें जहलम और फैसलाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था, हमारी नीयत नेक और समत दुरुस्त है, जबकि पीडीएम वालों की नीयत में भी खूट है और सियासत में भी। पीडीएम की हुकूमत ने चंद माह के अंदर मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है। परवेज़ इलाही का मजीद कहना था, पीडीएम के लोगों ने अपनी खोटी सियासत की खातिर मुल्क को दाव पर लगाया हुआ है। ये अपनी नाम निहाद सियासत बचाने के लिए मुल्क से खलवाड़ कर रहे हैं। अवाम पीडीएम की हुकूमत को झोलियां उठाकर बद्दुआएं दे रहे हैं। उनका कहना था कि पीडीएम की तमाम जमातें इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। इमरान खान ने हमेशा कौमी मफादात को मुकद्दम रखकर फैसले किए। इस मौके पर फैसल चौधरी एडवोकेट का कहना था, वकिला बरदारी की फलाह व बहबूद के लिए चौधरी परवेज़ इलाही का जज्बा काबिल कदर है, जबकि अफजल शाही का कहना था कि परवेज़ इलाही ने मुख्तसर मुद्दत में अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात किए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर वज़ीराबाद में हमला करने वाले मुलजिम नवीद के मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई है। वज़ीराबाद में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर हमला करने वाले मुलजिम नवीद के मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर गई है, जिसके मुताबिक मुलजिम के फ़ोन से 2 मुख्तलिफ कंपनियों की सिम्स बरामद हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नवीद के मोबाइल फ़ोन से डिलीट किया गया डेटा रिकवर न हो सका, ताहम उसके मोबाइल में मौजूद व्हाट्सएप ग्रुप में एक नंबर ली रज़ा के नाम से महफूज था। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम नवीद के फ़ोन से 138 फ़ोन नंबर्स और 1869 कॉल्स का रिकॉर्ड मिल गया है, जबकि इस फ़ोन से 337 SMS और 1996 तस्वीर भी मिली हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि मुलजिम नवीद के मोबाइल से 499 गुफ्तगू की कॉल्स और 212 वीडियोज़ भी मिली हैं और फ़ोन की तमाम ऑडियो और वीडियो की DVD बनाकर JIT के हवाले कर दी गई है। पिन बिजली की पैदावार में 90% कमी के बायस बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। ज़राए के मुताबिक तरबेला डैम के बिजली पैदा करने वाले 15 यूनिट बंद हैं और सिर्फ 2 यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं। तरबेला डैम से इस वक्त सिर्फ 250 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जबकि तरबेला डैम में बिजली की पैदावार की सलाहियत 4928 मेगावाट है।
बताया गया है कि तरबेला चौथा तौसीई मंसूबा भी बंद है। तरबेला के चौथे तौसीई मंसूबे से 1450 मेगावाट बिजली पैदा नहीं हो रही। तरबेला डैम से पानी का अखराज 5000 क्यूसिक रह गया। ज़राए का कहना था कि मंगला डैम से बिजली की पैदावार 200 मेगावाट है, जबकि बिजली पैदा करने की सलाहियत 1000 मेगावाट है। मंगला डैम में सिर्फ एक यूनिट बिजली पैदा कर रहा है। मंगला डैम से पानी का अखराज 4000 क्यूसिक है। इन बिजली की कमी से बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क भर में 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। वजीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट को बेचा नहीं जा रहा। हम बेहतरीन ऑपरेटर्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। रेलवे मुलाजिमीन तंदही से काम कर रहे हैं। इस माह ग्रीन लाइन भी चला देंगे। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि पाकिस्तान के 3 हवाई अड्डों के ऑपरेशंस आउटसोर्स करने का फैसला किया है। निजकारी के हवाले से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। किसी भी एयरपोर्ट को बेचा नहीं जा रहा। PIA के खसारे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि रेलवे मुलाजिमीन ने दिन रात काम करके ट्रैक्स की बहाली का काम किया। मुखालफीन रेलवे के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हम पर तनकीद कर ले मगर लोगों में मायूसी मत फैलाएं। अब कोचेस पाकिस्तान में बनेंगी। इस माह ग्रीन लाइन चला देंगे। वफाकी वजीर कानून व सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि एक मकतबा फ़िक्र ने सियासत को गंदा किया। जलसों में खड़े होकर लोगों की पगड़ियाँ उछालना सियासत नहीं। वफाकी वजीर कानून ने लाहौर में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मेरा पहला और आखिरी तारुफ वकील के तौर पर है। गुज़िश्ता चंद बरसों में एक मकतबा फ़िक्र ने सियासत को गंदा कर दिया। आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि एक दूसरे को चूर डाकू कहने से पहले आपका अपना दामन भी साफ होना चाहिए। चेयरमैन PTI इमरान खान से खुर्रम शेर जमान ने मुलाकात की, जिसमें PTI रहनुमा ने बल्दियाती इंतखाबात और कराची की सूरत हाल से आगाह किया। इमरान खान ने उन्हें बल्दियाती इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारी की हिदायत कर दी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी दीमक की तरह सिंध को खा रही है। सूबे में इमरान खान हर घर जाएंगे। PTI को सिंध में मजबूत बनाने के लिए जिदोजहद जारी रहेगी। गवर्नर हाउस को 90 में तब्दील कर दिया गया। PTI रहनुमा ने मजीद कहा कि अल्ताफ हुसैन वाला किरदार कामरान की सॉरी कर रहे हैं। PDM वाले तहरीक इंसाफ के मैंडेट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इमरान खान को अवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। इलेक्शन में हमें किसी 2 नंबर सियासी जमात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात हम जीतेंगे और मेयर हमारा होगा। PTI के खौफ से MQM PP इलेक्शन से भाग रहे हैं। हमने शहर के हवाले से अपना मंशूर हर आदमी तक पहुंचाया। बल्दियाती इलेक्शन अहम हैं। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली से आवाम को फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ एशियाना हाउसिंग रेफरेंस में अदालत ने नैब के गवाहों को जरा के लिए तलब कर लिया। एहतिसाब अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस की समाअत हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नुमाइंदे अनवार हुसैन ने उनकी हाज़िरी मुकम्मल कराई। अदालत ने नैब के गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। अदालत ने समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे नैब लाहौर ने वज़ीर आज़म के खिलाफ आशियाना का रेफरेंस दायर कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ISI के शहीद डायरेक्टर नवीद सादिक और इंस्पेक्टर नासिर अब्बास के लिए सिविल अवार्ड्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से बताया गया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे के शहीद डायरेक्टर नवीद सादिक को हिलाल शुजात, इंस्पेक्टर नासिर अब्बास को सितारा शुजात दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से दोनों शोहदा को दहशतगर्दों के खिलाफ बेमिसाल बहादुरी पर अवार्ड्स का ऐलान किया गया था। दोनों शोहदा ने मादर वतन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जाम शहादत नोश किया। अब देख रहे हैं सिंध न्यूज़ ऑनलाइन TV। ताज़ा तरीन मुल्की और आलमी सूरत हाल जानने के लिए हर पल जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ और विजिट करें हमारे वेबसाइट sindhnewsonline.com।